बीते 3-4 दशकों में भारत बदल गया है। 1990 से भारत में एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत होती है। बीजेपी के कद्दावर नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ लेकर के निकलते हैं। जैसे जैसे उनका रथ आगे बढ़ता है, उनका रथ मंडल की राजनीति को कुचलता चला जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। एक ऐसे युग की जिसमें सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता ले लेती है। हमारा समावेशी स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। हम इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव होने लगते हैं, अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं, गर्व हमारे अंदर भरने लगता है, जिसका दुष्प्रभाव देश पर पड़ता है, देश की राजनीति पर पड़ता है। हम सोच रहे होते हैं कि अगर धर्म का प्रवेश राजनीति में होगा, हमारा देश राम राज्य बनेगा। मगर आज कैसा राम राज्य हमारे सामने है? हमारे प्रभु श्री राम भी अगर देखते होंगे तो बड़ा दुखी होते होंगे, व्यथित होते होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या एक सन्यासी को, मठाधीश को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? क्या यह सही कदम होता है? अगर आप भगवा ब्रिगेड से, उनकी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित नहीं हैं, अपना जवाब मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे अपनी समझ को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मेरे वीडियो को अब YouTube प्रमोट नहीं करता, मुझे व्यूज नहीं मिलते। खैर, यह समय की बात है, यह समय भी निकल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विवाद का पट्टाक्षेप होने का नाम नहीं ले रहा है। यह खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है योगी झुकने को तैयार नहीं है, जबकि शंकराचार्य जी काफी लचीले नजर आते हैं विचारों को लेकर के। उनकी कोई ऐसी जिद नहीं है, मगर योगी एक जिद्दी सन्यासी प्रतीत हो रहे हैं। क्या एक सन्यासी का जिद्दी होना आपको ठीक लगता है? क्या योगी ने उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति के जरिए बहुत कुछ दिया है? वो बुलडोजर बाबा के रूप में ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और उन्हीं के लोग, मैं ये विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, शंकराचार्य जी के शिविर के सामने जाते हैं और नारेबाजी करते हैं। ये कैसा धर्म है? ये कैसा सनातन है? मेरा ऐसा मानना है और विद्वानों का भी, कि धर्म का राजनीति में जब जब प्रवेश होता है, यह तबाही और बर्बादी लाता है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज को आप देख लीजिए, उनका क्या हाल है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए। धार्मिक कट्टरता हमें मनुष्य नहीं रहने देती, हमें हैवान बना देती है, हमें शैतान बना देती है। मुझे बीजेपी का एक बड़ा प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उसकी कही हुई बात याद आती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मगर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। मगर अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर हिंदू गुंडा नहीं होता, मगर अधिकांश गुंडे हिंदू क्यों बन रहे हैं? जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, जो हिंदू होते हैं। इसका जवाब भी आप मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी बातें कट्टर सनातनियों को बुरी लगती हैं, हो सकता है वो मुझे खत्म करना चाहते हो,
मगर कोई व्यक्ति को खत्म कर सकता है, विचार को नहीं। और हम तो प्रभु श्री राम के और गांधी की विचारधारा के लोग हैं। राम जो त्याग और मर्यादा के लिए जाने गए और गांधी अहिंसा के लिए। हम मतभेद रख सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं रखते, किसी से बैर नहीं पालते। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बातें आज कही हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। पहले आप उन्हीं को सुन लीजिए। में जो चीजें सामने है कि वो खुलकर समर्थन आपका नहीं कर रहे हैं, अगर वो खुलकर समर्थन दे देते तो जो ये सवाल उठे हैं वो उठते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुलकर समर्थन भी नहीं किया है, खुलकर के विरोध भी नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है, कोर्ट में उनका हलफनामा है, आप देख लीजिए, उसमें कहा है कि हमसे समर्थन मांगा ही नहीं गया है, इसलिए देने का प्रश्न नहीं है। और हम लोगों ने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि जब हमारा पीठ पर अभिषेक हुआ था उस समय श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने हमारा अभिषेक किया, द्वारका के शंकराचार्य जी ने हमारा अभिषेक किया, समर्थन किया, तो हमको 3 में से 2 का समर्थन मिल गया, तो हमारा निर्णय हो गया बहुमत से। तो हमको, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के पास भी हम लोग मांगते कि भाई आपका भी समर्थन आना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन उनके जो शिष्यगण हैं उन लोगों ने उस समय फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दी, तो हम लोग नहीं गए। तो यही बात उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर के कही है कि हमसे मांगा ही नहीं गया है समर्थन, तो हम देने का सवाल ही नहीं। स्वामी जी, जिस तरह से कल पट्टाभिषेक दिवस था, उस दिन जो मीटिंग हुई और आपके जो पहुंचे, वो खास दिन बड़ा मायने रख रहा था। और जब आपके शिष्य वहां पर पहुंचे, प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, मुकुंदानंद जी। नहीं, ठीक है, वो मौके मौके पे हमारे प्रतिनिधि जाते रहते हैं और श्रद्धा ज्योतिर्मठ की ओर से समर्पित करते रहते हैं। जो समर्थन और मौन समर्थन, ये जो सवाल है कि आने वाले दिनों में ये खत्म हो सकता है? भाई, सवाल ये है कि समर्थन मौन समर्थन की बात ही नहीं है। सनातन धर्म के मामले में चारों शंकराचार्य सदा से एक हैं, सदा एक रहने वाले हैं। और जब हमारे ज्योतिष पीठ के बारे में जहाँ तक समर्थन की बात है, जब हमारा 2-1 से हमारा काम हो चुका है तो अलग से समर्थन क्यों मांगे हम? जब 2 पीठ के शंकराचार्यों ने 3 शंकराचार्यों के समर्थन की बात थी जो हमारे यहाँ परंपरा है, उनमें से जब 2 माने बहुमत ने समर्थन कर दिया, हमारा मुकदमा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठते हैं, एक जज खिलाफ फैसला दे दे तो भी 2 जज जो फैसला देते हैं वही ना मान्य होता है, तो यहाँ मान्य हो गया। अब हमको उसके समर्थन की और न समर्थन की क्या बात है? आप लोग बिना मतलब एक बार निर्णय हो जाने के बाद बार बार थोड़े वो ये प्रश्न उठाया जाता है। अब निर्णय हो चुका, हम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से हो चुके, अब समर्थन और गैर समर्थन की क्या बात है? स्वामी जी, जब हमने स्वामी जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बोल दूंगा मामला कोर्ट में चला जाए और कहीं आपके विपक्ष में फैसला है तो मेरे पद का। बात यह है कि ठीक है, वो बिना हमारे समर्थन मांगे कैसे देंगे? उनकी एक मर्यादा भी होती है, किसी भी शंकराचार्य की एक मर्यादा होती है। वो हलफनामा दे करके कह चुके हैं कि हमसे समर्थन मांगा गया नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और हमने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हमारा 2-1 से हमारा पदस्थापन वैध हो ही गया था और समर्थन प्राप्त हो ही गया था ब्रदर मठों का। और उनके मठ के जो शिष्यगण हैं उन्होंने फेसबुक पर 2-4 बातें ऐसी लिखी थी जिसके कारण हमको अच्छा नहीं लगा था, तो हमने उनसे नहीं मांगा। तो भी हमारा जो समर्थन है वो तो कोरम तो पूरा ही हो गया। अब उसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। चारों शंकराचार्य की मंच पर आने वाले, बात यह है कि चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए, ये कोई कठिन बात नहीं है। जब सनातन धर्म पर कोई समस्या आई है, चारों शंकराचार्यों ने इकट्ठे होकर के उस पर समाधान प्रस्तुत किया है। गौ माता की रक्षा का ऐसा प्रश्न है जिस पर जो आंदोलन चल रहा है उसको चारों शंकराचार्यों का एक साथ समर्थन है। एक बार और मैं सवाल, जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले नाराज भी हुए थे, पूछना चाहूँगा। यहीं के नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके बारे में आपने कुछ कहा? अरे भाई, परसों शाम को उनका वक्तव्य आया और आदित्यनाथ योगी का भी वक्तव्य आया, तो हम जहाँ बैठे वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो ये एक आदित्यनाथ योगी है जो कैसी बातें बोल रहा है। एक तो उसके पुलिस ने अपराध किया है और उसके बाद भी ऐसी बातें बोल रहा है। और वहीं उसी पार्टी का एक ये नेता है केशव प्रसाद मौर्य जो समझदारी की बात कर रहा है। कम से कम वो जान रहा है कि हमारी पुलिस से ब्लंडर हो चुका है, अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है, उसको सुधारने के बारे में वो सोच रहा है। ऐसा नेता अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो शायद इस तरह की घटना ना होती, और अगर किसी अफसर के नासमझी से हो भी जाती तो उसको संभाल लिया जाता। ये तो संभालने के बदले उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहा है। कालनेमी जैसे शब्दों का प्रयोग 100 करोड़ सनातन धर्मियों के
शंकराचार्य के लिए प्रयोग में ला रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है। ये सब बातें वहां पे जनता कर रही थी। तो जैसी बातें शंकराचार्य जी ने कही हैं, उनसे कई लोगों को सबक लेना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य का, उन्होंने तो शंकराचार्य जी को लेकर के बहुत सारी सकारात्मक बातें कह दी हैं। मुझे भी उन्हें सुनकर के अच्छा लगा। हम मतभेद रख सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं रखते, इसलिए जो बात अच्छी लगेगी उसे जरूर स्वीकारेंगे। उधर जिस तरह से योगी जिद दिखा रहे हैं, छोटी सी बात थी, पुलिस जाती और माफी मांग लेती कि स्वामी जी हमसे गलती हो गई। स्वामी जी बड़े दिल वाले हैं, तुरंत माफ कर देते। उनकी जिद भी नहीं थी कि योगी स्वयं आकर के क्षमा याचना करें। वो कभी नहीं चाहेंगे। वो सम्मान करते हैं योगी का। शंकराचार्य जी ने रामदेव को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात कही कि रामदेव तो आर्य समाजी हैं, और बाद में उन्होंने कहा कि वो आर्य समाजी भी नहीं है। और जैसा कि लोग कहते हैं, जिनके आजाद विचार हैं, स्वतंत्र विचार हैं, कि वो लाला रामदेव हैं, बाबा रामदेव नहीं है। और धीरे धीरे उनकी छवि खराब होती चली गई है। लोग उन्हें समझने लगे हैं कि वो धंधा करते हैं, बाबागिरी के नाम पर धंधा चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। उन्हें अदालतों से कई बार लताड़ भी लग चुकी है कि वो एथिक्स को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे बाबा का आप क्या करोगे? मगर देश में अंधभक्तों की भीड़ है और उन अंधभक्तों के भी अब भ्रम टूटने लगे हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि ये सनातन नहीं है, सनातन ऐसा नहीं हो सकता, सनातन इतना कट्टर नहीं हो सकता, किसी को काटने वाला सनातन नहीं हो सकता, जैसा कि सनातन आज नजर आ रहा है। बलात्कार को सत्कार, भ्रष्टाचार को सदाचार और हत्या को वैधानिकता दी जाने लगी है, उसे लेजिटिमेट साबित किया जाने लगा है। तो ये धर्म की हानि है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स और मेल आईडी पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।